अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मक्किया और आज हमारे बीच बहुत जोश और जुनून रखने वाले कारकुन मौजूद है यहाँ पे, जिन्होंने डंडे भी बहुत बड़े बड़े डंडे उठाए हुए हैं और पगड़ियाँ पहनी हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका जोश और जुनून कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? जी मैं यूसी 238 PP 167 से हूँ, जहाँ से शबीर गुजर साहब हैं। बाई तौर पे मेरा ज़िला जेलम से ताल्लुक़ है फवाद चौधरी के कहने से, और मैं फवाद चौधरी के लिए और इमरान खान साहब के लिए हर वक्त जान देने के लिए तैयार हूँ। हर उस बंदे के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ जो खान के लिए जान देने के लिए तैयार है। कल पुलिस आई थी, मेरे पास डंडा नहीं था, मैंने बहुत लोगों से डंडा मांगने की कोशिश की। आज मैं स्पेशल डंडा लेके आया हूँ। इस डंडे से जिसके सर पे एक पड़ेगा उसका ऐसा तरबूज की तरह फाड़ डालूंगा इंशाल्लाह। खान साहब ने ऐलान कर दिया है बुध को गिरफ्तारियां जेल भरो तहरीक का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ बेटा, हर वक्त तैयार हूँ। मैं चांद के लिए तन मन धन से तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और खान का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। वो बेटा मैं पहले भी आपने इंटरव्यू किया था, बताया था मैंने कि मेरी वालदा का इलाज शौकत खानम से हुआ है कैंसर का, और मेरी वालदा को वहाँ ऐसा प्रोटोकॉल मिला, मुझे ऐसा लगता था मैं यूरोप में रहता हूँ। तो मैं एक्स सिटी बैंकर हूँ, एक्स UBL बैंकर हूँ, अनएजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का खजाना खाली था, उनके लिए मैं कहता हूँ कि कौन सा खजाना खाली था? वो सेहत कार्ड दे रहा था। अब इस गंदे गंदे चिड़ियाघर के बंदरों ने बंद कर दिया है। अब लोगों से पूछो कितना लोगों को फैसिलिटेट कर रहा था सेहत कार्ड, कितनी उसकी सहूलत थी। मजबूर लोग, अब तो यकीन करें जिंदा रहना मुश्किल हो गया। बिजली का बिल दे दें तो बाकी तो बच्चों को ना पढ़ाएं, रोटी ना खाएं, कुछ और काम ना करें, गाड़ी में पेट्रोल भरवा लें तो बाकी कोई और काम ना करें। वो तो कह रहे हैं महंगाई का तूफान अभी आने वाला है, अभी तो महंगाई आई नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई का तूफान आने वाला है ना, अपनी तैयारी कर लें। ये डंडा देख लें, जिसके सर पे पड़ेगा तरबूज की तरह फोड़ डालेगा। अब करें ये महंगाई, अब सारी अवाम तैयार है, हम जेलें भी भरेंगे और इनके ये तरबूज भी फोड़ेंगे। पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाएंगे या जेलें भरेंगे या एहतजाज करेंगे? पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना महंगा होगा हमारे किसी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आएगा। परचेजिंग पावर है इतनी लोगों की, है आपकी, मेरी है, इन लोगों से पूछे कोई है ऐसा जिसकी परचेजिंग पावर हो इतनी? हम 25-30 हज़ार 50 हज़ार कमाने वाले का बजट बना के दिखा दे साकदार कि जिंदा कैसे रहना है, हाउ टू लिव। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बेटा वो ये कहते हैं खजाना खाली था, खजाना खाली था, सेहत कार्ड दे रहा था, राशन कार्ड दे रहा था, कफालत प्रोग्राम चला रहा था, जिसकी सारी दुनिया में कोरोना की वजह से मईशत बैठ गई, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं था, हर चीज़ चल रही थी, हम बेहतरीन खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। अब हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवा सकते, बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, ज़िंदा कैसे रहेंगे? अब तो खुदकुशी तो हमने वैसे ही करनी है, इनको मार के मरेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और पुरजोश कारकुन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? क्या ताल्लुक? जी वो जनूबी वजीरिस्तान से। सर पे पगड़ी बांधी हुई है, खान साहब के लिए ज़मान पाक में मौजूद हैं, क्या जोशो जज्बा है आप? ये पगड़ी तो हमारा रवायती रवाज है इलाके का, ये हमारे इलाके की इज्जत समझते हैं, ठीक है। तो खान साहब के पास इसलिए है जब हमने भी सुना है जी गिरफ्तारियाँ देनी है, तो मेरा दिल करता है खान साहब को गिरफ्तार न करे, क्यों उसकी बदनामी हो जाएगी। वो हमारा कौमी एहसासा है, अगर पाकिस्तानी कौम ये समझे, ठीक है, तो वो आलमी दुनिया ने माना है एक लीडर को, तो मैं कहता हूँ उनसे पहले हम गिरफ्तारी दे दें। ये 2-3 दिन बहुत अहम है, कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारी खान साहब की कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या यहाँ समान पाक में मौजूद रहेंगे तब तक? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह खान साहब अगर हमारा ड्यूटी लगाएगा हम मौजूद रहेगा। जेल भरो तहरीक के बारे में क्या कहेंगे? बुध से आगाज हो रहा है, देंगे गिरफ्तारी? तो आज ही ले जो आ जाए। आप रेडी हैं? हाँ जी बिल्कुल रेडी है ना, जेल भरो क्या, हम जेल से डरेगा? ये तो हमारे लीडर की बदनामी करना चाहते हैं, इनके तो पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ताला ने खान साहब को इज्जत दिया, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये तो कोशिश करेगा कि हम खान साहब को गिरफ्तार करें, बहरहाल उनके टाइगर बढ़े इंशाल्लाह।
खान साहब के दौर में एक चीज देखी गई कि वीआईपी कल्चर खत्म हो गया था, लेकिन लाहौर में अब देखा जा रहा है कि जगह जगह जब भी ये लोग गुजरते हैं तो स्पेशली गाड़ियों को रोक दिया जाता है। वीआईपी कल्चर दोबारा वापस आ गया, इसके ऊपर क्या कहेंगे? खैर मुझे तो इतना ये मालूम नहीं है, वीआईपी कल्चर जो है ना ये इनकी सोच कमियों वाली है। ये है बेसिकली कमी और कमियों वाली सोच है। ये पहनावे दिखावे, ये गाड़ियां, ये खान जिस हाल में मलंग अल्लाह के साथ सौदे करता है, और ये लोगों को बस अपने सूट दिखा के, काबिलियत इनकी क्या है? एक जहाँ जाते हैं मजाक बन जाते हैं, जहाँ गए हैं मजाक बने हैं। उल्टा पाकिस्तान की बदनामी की है इन लोगों ने, और खान जहाँ गया है उसने बताया कि मैं लीडर हूँ। लेकिन खान साहब के दौर में वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया था, वीआईपी नहीं था, कोई भी इस तरह का गाड़ियों को तकलीफ नहीं होती थी, रोका नहीं जाता था ट्रैफिक को, लेकिन अब फिर से रोका जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? बेटा मैं इसको विटनेस पता कैसे करूंगा? इवन दैट आप वीआईपी कल्चर कैसे था कि एक ना काउंसलर जाके थाने में बैठ जाता था ना, तो उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता था। खान ने अपने एमएनए एमपीए को भी वो प्रोटोकॉल लेने नहीं दिया, और उनको कहा कि डिसिप्लिन से इनको डील करो, जो इनका बनता है उतनी रिस्पेक्ट दो, उससे फालतू देने की ज़रूरत नहीं है। हर इदारे को ये नोटिफिकेशन था खान की तरफ से कि किसी को फालतू प्रोटोकॉल नहीं देना।